नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी CP प्लस DVR की सीरीज़ में सबसे पहले हम सीखेंगे कि DVR अगर हमारे पास पहले से है उसे हम रीसेट कैसे करेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक करके मेन्यू में जाएंगे। हमारा जो एडमिन का पासवर्ड है वो हम डालेंगे। DVR ओपन हो गया है। इसमें देखिए, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये हमारे सारे मेन मेन्यू हैं और इन मेन मेन्यू के अंदर सब मेन्यू है जो हमें नीचे दिखाई देते। देखिए, जैसे वीडियो के अंदर में दो मेन्यू और हैं अंदर, एक है प्लेबैक, एक है बैकअप। ऐसा ही मेन मेन्यू कैमरे के अंदर में हमें सब मेन्यू मिलेंगे 6। सेम ऐसे ही सब में है। देखिए नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क में देखिए 9 सब मेन्यू आपको ये दिखाई दे रहे हैं और नीचे आप देखेंगे ना तो डबल डॉट है, मतलब इसमें सेकंड डॉट में भी और भी मेन्यू है। ठीक इसी तरह से सभी मेन मेन्यू में आपको सब मेन्यू दिखाई देंगे। तो हमें जाना है सिस्टम में जाएंगे आप। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट। जब डिफ़ॉल्ट के अंदर हम जाएंगे ना, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं मेरे इवेंट वाले सेगमेंट में या कैमरा वाले सेगमेंट में या नेटवर्क वाले सेगमेंट में। मैं आपको 2 चेंज करके दिखा देता हूँ। सॉरी, एक है नेटवर्क और एक है इवेंट। चलिए पहले इवेंट वाला समझते हैं। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, एक स्टेप बैक आऊँगा, ये रहा मेरा इवेंट वाला ऑप्शन। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एबनॉर्मेलिटी के अंदर नो हार्ड डिस्क के ऑप्शन को एनेबल किया हुआ है और उसमें जो बज़र का ऑप्शन है उसको अभी चालू नहीं किया। मेरे DVR के अंदर हार्ड डिस्क नहीं है, लेकिन अभी बज़र साउंड मुझे नहीं आ रहा है। मैं इसको एनेबल करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। आप सुन सकते हैं DVR से बज़र का साउंड आने लगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये एनेबल ही होता है। मैंने इसकी सेटिंग चेंज की, मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो DVR से बज़र का ऑप्शन अभी देख रहे हैं आ रहा है। मैंने इसको किया डिसेबल, इसको किया मैंने अप्लाई। मैंने एक सेटिंग कर दी है कि मैंने बज़र के ऑप्शन को डिसेबल कर दिया है। अब मुझे बज़र का ऑप्शन अगर पता नहीं डिसेबल है कि एनेबल है कि सेटिंग उसकी डिफ़ॉल्ट करनी है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, सिस्टम, डिफ़ॉल्ट। यहाँ से मैं सबको अनचेक करूँगा। सिर्फ इवेंट में मैंने जो सेटिंग्स चेंज की हैं उनको मुझे डिफ़ॉल्ट करना है और मैं कर दूँगा अप्लाई। देखिए, तो जो मेरा बज़र का ऑप्शन मैंने डिसेबल किया था, जो बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल आता है, तो वो एनेबल हो गया। सेम ऐसे ही पहले मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। ये मैंने डिसेबल कर दिया, बज़र नहीं आएगा। सेम ऐसे ही हम नेटवर्क में जाएं। नेटवर्क के अंदर मैं कोई भी चेंजेस करूं, जैसे TCP IP, मान लीजिए अभी मेरा DHCP ऑफ है, ठीक है। मैं यहाँ IP एड्रेस का चेंज कर देता हूँ 2 और इसको कर देता हूँ अप्लाई। ठीक है, देख सकते हैं आप मेरा IP एड्रेस क्या हो गया है, 2। अब मुझे कहाँ जाना, सिस्टम, डिफ़ॉल्ट। मैं सबको हटाता हूँ, सिर्फ मेरे नेटवर्क पैरामीटर में जो मैंने चेंज किए हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जाएं। अप्लाई। अब हम देखते हैं नेटवर्क में क्या चेंज हुआ। ये देखिए, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो IP एड्रेस आता है, ये वो IP एड्रेस ले लेगा। होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट। ये तो सब सेलेक्ट है ही। अगर मैं फंक्शन डिफ़ॉल्ट करता हूँ, फंक्शन डिफ़ॉल्ट करते ही मेरे सारे पैरामीटर रीसेट हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पे चले जाएंगे और मुझे DVR को वापस से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो हम फंक्शन डिफ़ॉल्ट पे ओके करते हैं। सिस्टम इज़ गोइंग टू रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटअप, ऑल कस्टमाइज सेटअप विल बी लॉस्ट, यू आर श्योर टू कंटिन्यू नाउ। जो भी हमने कस्टमाइज सेटअप किए हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। हम करना चाह रहे हैं तो ओके पे क्लिक करेंगे। अब मेरा DVR रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट के बाद मुझे DVR को इनिशियलाइज़ करना रहेगा।
तो देखिए, जैसा आप देख सकते हैं बज़र हमारा वापस चालू हो गया है क्योंकि रीसेट हो चुका है हमारा डीवीआर। अभी प्रॉम्प्ट आ रहा है। अब हमें जैसे डीवीआर नया हम चालू करते हैं या डीवीआर को रीसेट करते हैं तो हमें सारी सेटिंग्स डीवीआर के अंदर वापस से करनी पड़ती हैं। तो देख लेते हैं क्या सेटिंग रहती हैं। लैंग्वेज है इंग्लिश ही रखेंगे। वीडियो स्टैंडर्ड PAL सेव। अब हमें हमारा पासवर्ड बनाना है। मान लीजिए ये हमारा डीवीआर पुराना है थोड़ा, इसलिए ये ABCD और 1 2 3 4 जैसे पासवर्ड ले रहा है। लेकिन आपको अपने डीवीआर का पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है, अगर आप कुछ क्वेश्चन या हिंट डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम। पैटर्न लॉक एक सबसे अच्छी सुविधा है हमारे लिए। अगर हमें पासवर्ड डालने में कभी दिक्कत आती है या इरिटेट होते हैं तो हम पैटर्न लॉक ड्रॉ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली ये पैटर्न लॉक ड्रॉ करता हूँ तो मैंने ये पैटर्न लॉक ड्रॉ कर लिया। इसमें देखिए आपको ईमेल एड्रेस मैं रिकमेंड करूँगा कि सबको ईमेल एड्रेस डालना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पासवर्ड फॉरगॉट करते हैं या पासवर्ड हमारे डीवीआर का हम भूल जाते हैं तो ये ईमेल एड्रेस के थ्रू हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन भी अगर आपको याद रहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपना डाल देता हूँ। ठीक है, ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट। डिवाइस नेम आप चाहें चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट UNI+DVR आता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। अभी देखिए सिस्टम टाइम जोन डेट एंड टाइम की सेटिंग आपको करनी है। ये मैंडेटरी भी है क्योंकि बिना इसके आप प्रॉपर डेट एंड टाइम पर रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाएंगे। हम टाइम जोन में रहते हैं 5:30 और आज की डेट में डाल देता हूँ। टाइम ये हमारा IP एड्रेस का सेटिंग है। ये मोबाइल पर CCTV एक्सेस करने के लिए इंस्टा ऑन क्लाउड की सेटिंग्स हैं। ये हमारे कैमरे के कुछ पैरामीटर हैं। ये हार्ड डिस्क के लिए है। रिकॉर्डिंग शेड्यूल है। ये सारी चीज़ें हम बाद में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ DVR को नॉर्मली इनिशियलाइज़ करना बता रहा हूँ। ठीक है, अभी ये विंडो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे DVR में हार्ड डिस्क नहीं है और वीडियो लॉस है, क्योंकि किसी भी पोर्ट पर कोई कैमरा कनेक्ट नहीं है। हम राइट क्लिक करेंगे, बाहर आ गए। अभी हम सबसे पहले बज़र बंद करते हैं। मेन मेन्यू, इवेंट, अब नॉर्मलिटी, नो हार्ड डिस्क का बज़र ऑफ। ठीक है,
तो ये हमारा DVR पूरी तरह से इनिशियलाइज हो चुका है। अभी लॉगिन इसलिए हो रहा है क्योंकि टाइम आउट का उसमें टाइम सेट है। आप मैन्युअली लॉग आउट करना चाहें तो लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद जब भी आप किसी भी मेन्यू के अंदर जाएंगे, मान लीजिए मेन मेन्यू में जाता हूँ, तो पहले तो आपसे पैटर्न पूछेगा। पैटर्न चाहें तो आप पैटर्न से लॉगिन कर सकते हैं, इस तरह से जो हमने पैटर्न बनाया था। मैं इसको वापस लॉग आउट करता हूँ। अगर पैटर्न से लॉग आउट नहीं करना है तो आप स्विच यूज़र से पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।